नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 690 नए मामले आए सामने। सबसे अधिक रांची में 369 और सबसे कम लातेहार में 1 मरीज मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सड़क निर्माण तय समय में पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल रखें। राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8वीं तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में किया गया प्रोन्नत। और झारखंड की सीनियर महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पहली बार बीसीसीआई सीनियर महिला 1 दिवसीय क्रिकेट के फाइनल में किया प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 690 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 162 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुमका में 1 मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में सबसे अधिक 369, पूर्वी सिंहभूम से 71, धनबाद से 31, बोकारो से 27, देवघर से 22, पाकुड़ से 21, कोडरमा से 20, साहिबगंज से 19, दुमका से 17, हजारीबाग से 15, गुमला से 16, गुमला से 14, रामगढ़ से 12, पश्चिमी सिंहभूम से 11, गिरिडीह से 10, जामताड़ा से 6, खूंटी और सिमडेगा से 5-5, लोहरदगा से 4, गोड्डा और गढ़वा से 3-3, पलामू और चतरा से 2-2 और लातेहार से 1 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,24,891 हो गया है। इनमें 3,352 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,20,425 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,114 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 96.42% है। कल रांची में 369 कोरोना मरीज मिले। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1872 हो गई है, जबकि 59 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक कुल 35,839 सक्रिय मामले आए, जिसमें 33,708 मरीज ठीक हो चुके हैं। धनबाद में पिछले 24 घंटों के दौरान 31 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। पिछली बार की पहली लहर में ग्रामीण इलाकों में संक्रमण कम देखा गया था, लेकिन अब दूसरी लहर में गांव में भी संक्रमण बढ़ता जा रहा है। संक्रमित मरीजों को देर शाम SNMMCH के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं जामताड़ा जिले में पिछले 24 घंटे के अंदर जिले में 7 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 27 पहुंच गई है। विशेषज्ञ चिकित्सक दुर्गेश झा ने बताया कि पाए गए सभी संक्रमितों को कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर झा ने बताया कि जिले में 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। उधर बुंडू स्थित इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास की 28 छात्राएं और 1 गार्ड कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक ही छात्रावास से कुल 29 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रावास को सील कर दिया गया है। देश में अब तक 6,51,17,000 कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 20,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश भर में 72,330 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,22,00,000 से ज्यादा हो गई है। कल संक्रमण से 459 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 1,62,927 हो गई है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 93.89% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 1,14,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में 5,84,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमितों का 4.78% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 11,25,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अच्छी सड़कें विकास का परिचायक होती हैं, इसलिए सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही निर्धारित समय सीमा के अंदर सड़कों का निर्माण होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के निर्माण के दौरान पर्यावरण की काफी अनदेखी होती है। खासकर झारखंड जैसे राज्य में पहाड़ों और जंगलों को काटकर सड़कें बनाई जा रही हैं। उन्होंने MHAI के पदाधिकारियों से कहा कि सड़कें बनाने में पहाड़ों और जंगलों के संरक्षण का विशेष ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री कल पथ निर्माण विभाग और राष्ट्रीय भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों से समीक्षा बैठक में उन सड़क परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी ली जिसका 3 अप्रैल को उद्घाटन शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष में भारत ने किसी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक राजमार्गों का निर्माण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में कुल 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया। दुमका जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान सड़क दुर्घटना से जुड़े कई तथ्यों को रखा गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में सड़क हादसों में एक बार फिर लगातार वृद्धि हुई है। तमाम कोशिशों के बावजूद सड़क दुर्घटना और उसमें मौत के मामले कम नहीं हुए हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह बात सामने आई कि पिछले 3 महीने में जिले में 65 सड़क हादसे हुए जिनमें 64 लोगों की मौत हो गई जबकि 51 लोग घायल हो गए। हालांकि 1 साल पहले इन्हीं 3 महीनों में 83 सड़क हादसे हुए थे जिनमें 62 लोगों की जान गई थी और 47 लोग घायल हुए थे। उस लिहाज से दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक 3 माह में सड़क दुर्घटना में कमी आई है। उपायुक्त राजेश्वरी भी ने पथ निर्माण विभाग को ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सड़क हादसों को कम करने के उपाय करने का निर्देश दिया है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिला के डेल्टा रैंकिंग में साहिबगंज 6ठा सबसे उन्नत जिला बन गया है। आकांक्षी जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में साहिबगंज जिला दूसरे पायदान पर जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5वें स्थान पर है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिले के महीनेवार प्रगति की डेल्टा रैंकिंग की घोषणा की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8वीं तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिया। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी जिले के उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। उपायुक्तों को 1 से 8 तक के सभी कक्षा में नामांकन का निर्देश दिया गया है। इधर इस निर्देश के बाद धनबाद जिले के 1727 स्कूलों के 2 लाख बच्चे अगली कक्षा में प्रोन्नत होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मदुरई में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए श्री मोदी दूसरी बार तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पलानीसामी और उप मुख्यमंत्री O. पनीरसेल्वम और एनडीए के कई नेता भी इस रैली में हिस्सा लेंगे।
पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए IIMT भुवनेश्वर में 31 मार्च को एल्यूमीनियम इंडस्ट्री से उत्पन्न कचरे का रेड मड के समग्र उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों में CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, NML जमशेदपुर, मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी IMT भुवनेश्वर और जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर नागपुर और 3 प्रमुख एल्यूमीनियम उत्पादक उद्योग एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड कंपनी शामिल है। पलामू प्रमंडल के मनातू प्रखंड स्थित सरगुजा और समरलय गांव में मधुमक्खियों से मोम बनाने का काम पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। सरकार इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाजार उपलब्ध करा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर सरगुजा और समरले का 2 गांव हैं, जहां पूरा देश अब आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा है। वहीं ये दोनों गांव पहले से ही आत्मनिर्भर हैं। घोर नक्सल इलाका मनातू में पड़ने वाले दोनों गांवों में 1 दर्जन से अधिक परिवार मधु और मधुमक्खी के छत्ते से मोम बनाने के काम में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक दिक्कत है और वह है इनके उत्पाद को बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलना। इसी वजह से ये लोग मुख्य धारा से काफी अलग हैं, लेकिन अब इनके उत्पादों की पूरी कीमत मिल सकेगी। उत्पादों को पलाश ब्रांड से जोड़ने की योजना बनाई गई है ताकि इसका उचित मूल्य मिल सके। आदिम जनजाति परिवार के बीच कई दिनों से काम कर रही एक समाज सेवी बताती है कि आदिम जनजाति परिवार को कई योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि उनके स्वराज को बढ़ावा मिल सके। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। धनबाद रेलवे ने कल रांची से देवघर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को चलाने की घोषणा कर दी है। 7 अप्रैल से रांची से देवघर और 8 से देवघर से रांची के बीच ट्रेनें चलने लगेंगी। इस ट्रेन के समय सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पर अब देवघर से रांची जाने के दौरान धनबाद में 3 मिनट की बजाय 5 मिनट का ठहराव होगा। वहीं पटना से रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के खुलने के समय में बदलाव किया जा रहा है। नई व्यवस्था 5 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। पूर्व मध्य रेल से जारी सूचना के अनुसार पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस पहले जहां पटना से सुबह 6:02 पर खुलती थी, अब ये सुबह 6:10 पर खुलेगी। गोड्डा रेलवे स्टेशन से रेल सेवा जल्द शुरू की जाएगी। इसे लेकर मालदा डिवीजन के ADRM ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने बताया कि 8 अप्रैल या इसके बाद परिचालन शुरू होने की संभावना है। गोड्डा शहर तक रेल परिचालन संबंधी सभी परीक्षण संपन्न हो चुके हैं। आज देश भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। देशवासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था। झारखंड की सीनियर महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने पहली बार BCCI सीनियर महिला 1 दिवसीय महिला क्रिकेट के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। झारखंड की महिला टीम ने सेमीफाइनल में आंध्र प्रदेश की टीम को 27 रनों से हराया। रविवार को फाइनल मैच रेलवे और झारखंड के बीच खेला जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने आज कोरोना संक्रमण की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, बढ़ते कोरोना के चलते कुछ छूट वापस ले सकती है राज्य सरकार। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है, रांची में संक्रमितों के घर होंगे सील। दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण ने अप्रैल में हर दिन कोरोना का टीका लगेगा इस खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा NHAI की परियोजनाओं की समीक्षा की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बंगाल चुनाव की खबरों को अपनी लीड खबर बनाई है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने कल से शुरू हुए 45 पार के लोगों के बीच टीकाकरण अभियान की खबर को सुर्खी बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 690 नए मामले आए सामने। सबसे अधिक रांची में 369 और सबसे कम लातेहार में 1 मरीज मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सड़क निर्माण तय समय में पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल रखें। राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8वीं तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में किया गया प्रोन्नत।
और झारखंड की सीनियर महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने पहली बार बीसीसीआई सीनियर महिला एक दिवसीय क्रिकेट के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।